आदमी ने अपने हाथ में खीरा उठाया और तुरंत रसोई का चाकू पकड़ लिया। फिर उसने चाकू हवा में घुमाया और अगले ही पल खीरे के एक जैसे पतले पतले टुकड़े नीचे गिरते गए। इत्तेफाक से उसी वक्त रेस्टोरेंट की मालकिन वहां पहुंची और ये सब देख लिया। उसे तुरंत समझ आ गया कि ये आदमी कोई मामूली इंसान नहीं है, क्योंकि इस तरह की परफेक्ट स्लाइसिंग सिर्फ 10 साल के अनुभव के बाद ही मुमकिन है। असल में वो आदमी पहले 3 बार का कुकिंग चैंपियन रह चुका था, लेकिन उसका बड़ा भाई जो खुद वो खिताब चाहता था, उसने आदमी की मंगेतर के साथ मिलकर उसे झड़ दे दिया। आदमी को इस साजिश की भनक भी नहीं थी, लेकिन किस्मत से उसकी जान बच गई। हालांकि उसकी याददाश्त चली गई। भटकते भटकते वो एक कूड़ेदान के पास बेहोशी की हालत में पड़ा मिला। उसी वक्त बॉस की पत्नी कचरा फेंकने आई और उसे देखा। उसे देखकर उसका दिल पसीज गया। उसने घर ले जाकर एक कटोरी नूडल्स बनाकर उसे खिलाई। यही छोटी सी दया की बात उस रेस्टोरेंट के लिए आने वाले वक्त में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुई। जब रेस्टोरेंट दिवालिया होने की कगार पर पहुंचा, तब उसी औरत ने उस अनजान आदमी को रेस्टोरेंट में एक हेल्पर की नौकरी दे दी। लेकिन रेस्टोरेंट का हेड शेफ, एक मोटा और घमंडी आदमी, उससे लगातार जलता रहता था। वो जानबूझकर उसे परेशान करता, उसके बनाए खाने को बर्बाद कर देता। आदमी ने एक दिन कह दिया, हद से ज्यादा मत बढ़ो, लेकिन हेड शेफ ने गुस्से में पलटकर जवाब दिया। तभी बॉस की पत्नी बीच में आई और उस आदमी से पूछा, तुम ठीक हो? फिर शेफ को डांट लगाई, नई डिश तैयार करो। अगले दिन बॉस की पत्नी ने उस आदमी को कोल्ड डिश सेक्शन में भेज दिया, लेकिन वहाँ भी उसे ट्रेनर से तिरस्कार ही मिला। वो चुपचाप सहता रहा। उसी दौरान मेंटर ने कहा, मैं थोड़ी देर के लिए जा रहा हूँ, और उसे अकेला छोड़ गया। आदमी का ध्यान अपने आप खीरे की टोकरी की तरफ गया। अचानक उसके हाथ अपने आप चलने लगे और उसने इतनी सफाई से खीरे की स्लाइसिंग शुरू की कि कब उसने एक परफेक्ट खीरे का फूल बना दिया, उसे खुद भी पता नहीं चला। काम पूरा करने के बाद वो कुछ पलों के लिए सुन्न सा खड़ा रह गया। उसी वक्त बॉस की पत्नी अंदर आई और ये देखकर एकदम ठिठक गई। वो हैरान थी। उसने तुरंत पूछा, तुम असल में कौन हो? आदमी ने जवाब दिया, मुझे कुछ याद नहीं, बस जैसे ही चाकू हाथ में आता है मेरा शरीर अपने आप चलने लगता है। बॉस की पत्नी ने ज्यादा दबाव नहीं डाला। वो दुकान के बाहर ग्राहकों को बुलाने निकल गई, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुन रहा था। तभी एक सीफूड सप्लायर वहाँ आ गया और बिल दिखाते हुए गुस्से में बोला, 3 महीने से पेमेंट नहीं हुआ है, आज पैसे दो वरना रेस्टोरेंट को जब्त समझो। बॉस की पत्नी परेशान हो गई। उसने विनती की, बस 10 दिन और दे दो, लेकिन सप्लायर बोला, मैं कोई चैरिटी नहीं चला रहा। वो मायूस होकर बोली, ठीक है, आज रात तक इंतजाम करती हूँ। उसी वक्त एक चश्मा पहने आदमी वहाँ आया। उसने कहा, मैं रेस्टोरेंट खरीदना चाहता हूँ, और तुरंत 50,000 युआन ट्रांसफर कर दिए। बॉस की पत्नी ने तुरंत मना कर दिया। वो आदमी मुस्कुराकर बोला, तुम भी अपने बाप की तरह ही जिद्दी हो। 2 हफ्तों में जब दुकान बंद होगी तब खुद मुझे बुलाओगी बेचने के लिए। बॉस की पत्नी ने साफ कहा, मैं कभी भी तुम्हें ये रेस्टोरेंट नहीं बेचूंगी। उधर मेंटर ने देखा कि वो आदमी स्टोव के पास कुछ कर रहा है। वो गुस्से में दौड़ कर आया, तू बस हेल्पर है, स्टोव छूने की हिम्मत कैसे हुई? लेकिन जैसे ही उसकी नजर कटे हुए खीरे पर पड़ी, वो सन्न रह गया। उसने खीरे का टुकड़ा उठाया और ध्यान से देखा। वो चौंक गया। इतनी सफाई से खीरा काटना तो सिर्फ एक प्रोफेशनल शेफ ही कर सकता है, वो भी जिसने 10 साल से ज्यादा का अनुभव लिया हो। उसने उस आदमी से पूछा, क्या तुमने कभी शेफ का काम किया है? आदमी थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, मुझे कुछ याद नहीं, लेकिन जब भी चाकू हाथ में आता है सब कुछ अपने आप होता है। तभी मेंटर की नजर उस सूप पर गई जो वो आदमी पका रहा था। आदमी ने समझाया, ये सूप